हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्लाईविन। दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जो हमने स्ट्रैटेजीज पे बात किया था, रणनीति पे, जो 90 दिन की अचूक रणनीति बताया था जो मैंने आपको, उसको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और आप समझे भी होंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है, कि 90+ का स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और कौन से नहीं थे, वो आपने देख लिया होगा। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या उसकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्लियर है? हिंदी में थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप का लिख गया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देखो यहाँ पे बेटा हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, इन सारी की एक वैल्यू लिखेंगे। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू क्या है हमें बेटा कीप इन माइंड रखनी है, और हमें पता है आप सबको याद भी होगा, डेफिनेटली सब आपने याद करके रखा होगा, लेकिन इसका हमें डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हम कभी वैल्यू अगर बीच में भूल गए एग्जामिनेशन में, तो कैसे वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको अप्रोच फ़ायदा करेगी कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम भूल जाएंगे, तो हम इस मेथड के थ्रू भी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो भाई ये क्या है? 0, 1, 2, 3 और ये 4 बेटा। ठीक है, हमने क्या करा? 0 से लेकर 4 की काउंटिंग कर दी। क्लियर है? फिर क्या कर दिया बेटा? हमने सारे को 4 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है बेटा? हमने पहले क्या करा? 0 से बेटा 4 लिखा और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। 0 से 4 लिखा और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। देन हमने क्या किया बेटा? स्क्वायर रूट लगा दिया। क्या कर दिया? स्क्वायर रूट लगा दिया। क्लियर है? ये केवल और केवल साइन के लिए करेंगे और उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा? 0 बटे बेटा कुछ भी होता है, 0 बटे समथिंग इट विल ऑलवेज बी 0, और 0 ऑफ द स्क्वायर रूट इट विल बी ऑलवेज 0, राइट? तो ये कितना हो गया बेटा? 0। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। 1/√4, आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू नहीं होती वो तो 2 होती है, और इसका मतलब स्क्वायर रूट जो होती है, अगर हम दो नंबर्स का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स यहाँ पर n। तो ऐसे यहाँ पे 4 लिखा है, 2 × 2 तो 1/2 होगी साइन 32 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। क्लियर है? ये 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√2 होगी हमारी 45 की वैल्यू। क्लियर है बेटा? जब यहाँ पे 4 था तो यहाँ से 2 बाहर आया था, सेम एज इट इज़, यहाँ से 2 बाहर आया और ऊपर से √3, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया और 1 आ गया। स्क्वायर रूट का 1 मतलब 1 होता है बेटा। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी। ये सब आपको याद भी होगी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की बेटा क्या लिखी हमने? √3/2 और क्या लिखी? साइन 90 की 1। अब बेटा क्या करना है? कॉस की वैल्यू क्या करना है? आपको पता है कॉस की वैल्यू क्या करना है? जो साइन की 90 है वो कॉस की 0 हो रही है, यानी कि जस्ट रिवर्स करें। जो यहाँ की लास्ट है वैल्यू है वो यहाँ की फर्स्ट वैल्यू। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। अब जो कॉस साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की, यानी कि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, पीछे से आगे आ रहे हैं। ये कितनी होगी? √3/2 होगी। अब यहाँ से यहाँ गए, अब इसकी बारी, तो 1/√2। क्लियर है? देन 1/2, देन 0। हमने क्या नोटिस किया कि एक बार साइन की वैल्यू सारी निकालने के बाद कॉस की वैल्यू हमने साइन की वैल्यू को उल्टा करके ही निकाल लिया। अब आता है बेटा टेन थीटा की बात आती है। आपको पता होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? तो ऊपर जो भी एंगल हम रख रहे हैं, अगर हमें टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, यानी थीटा कितना हमारा? 0। टेन 0 की वैल्यू निकालनी है अगर हमको, टेन 0 की, तो थीटा कितना? 0। और अगर हम साइन थीटा जो साइन 0 रख देंगे और कॉस 0, तो साइन 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? फिर से टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमको टेन 30 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एंगल कितना है? 30 है, तो ये 30 कहाँ रखेंगे? थीटा की जगह। तो अब कितना हो गया? साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एंगल कितना है बेटा? 30, तो कॉस 30 कितना होता है? यहाँ लिखा हो √3/2। ये 2 बाहर से बाहर वाला बेटा ये उड़ गया कैंसिल, कितना बचा? 1/√3।
ये हो गया 1030 की वैल्यू। और भी याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे। 1045 की बात करें तो साइन 45 अपॉन कॉस 45, ये अपॉन ये, यानी कि 1/√2 अपॉन 1/√2, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1। अगर 1060 की बात करें यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो ये हो गया साइन 60 अपॉन कॉस 60, 1/2। क्लियर है बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना गया √3। अब आ रहा है 1090 यानी साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 अपॉन कॉस 90। अब साइन 90 कितना है 1, कॉस 90 कितना है 0, 1/0 कितना होता है इनफाइनाइट होता है। क्लियर है, कोई भी चीज़ नीचे 0 होती है उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, राइट। अब देखो बेटा, आपको 10 की वैल्यू अगर याद करनी है तो अगर एंगल छोटा तो वैल्यू छोटी और एंगल बड़ा तो वैल्यू बड़ी। 10 में कितना, अगर 30 का एंगल है और 60 का एंगल है तो एंगल कौन सा बड़ा, 30 और 60 में 60 का एंगल बड़ा है तो यहाँ पे वैल्यू भी √3, और एंगल छोटा तो यहाँ पे वैल्यू भी 1/√3। एक तरीका ये याद करने को गया, ठीक है। अब आते हैं कॉट थीटा की बात करते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये दिख रहा होगा बड़े आराम से, 1/कॉट थीटा होता है टेन थीटा बराबर। क्लियर है, हम आपको ये प्रूफ भी करेंगे कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा कैसे होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे होता है, इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, इस चीज़ को भी प्रूफ करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रूफ, ओके। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो 1/tan थीटा, तो कॉट थीटा जो हमें क्या निकालना, कॉट 0 यानी 1/tan 0, 1/tan 0 1/0, 1/0 विल बी इनफाइनाइट। सेम एज इट इज कॉट 30 निकालना यानी 1/tan 30, 1/tan 30 1/√3 बेटा, ये कहाँ चला गया ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितना गई √3। कॉट 45 यानी 1/tan 45, तो 1/1 कितना होगा 1 होगा। कॉट 60 यानी 1/tan 60 यानी 1/√3। कॉट 90 यानी 1/tan 90, 1/tan 90 1/∞, 1/∞ कितना होता है बेटा 0। क्लियर है बेटा, ओके। तो सेक थीटा की बात करें बेटा, सेक थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा बराबर कितना होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी जो भी वैल्यू cos की होगी वो 1 में आ जाएगी, राइट। अब बेटा cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू 0 की कितनी है 1 है, तो 1/1 कितना होगा बेटा 1 होगा। क्लियर है, 1/1 होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो सेक थीटा की वैल्यू 1/√3/2, ये 2 कहाँ गया ऊपर, ये 2/√3। क्लियर है। अब आता है हमारा कि सेक 45, तो सेक थीटा 1/cos थीटा, सेक 45 1/cos 45 यानी 1/1/√2, ये √2 कहाँ चला गया ऊपर। अब हमें निकालना सेक 60, तो सेक 60 1/cos 60, cos 60 इज 1/2, 1/1/2, 2 कहाँ गया बेटा ऊपर। अब आएगा बेटा क्या सेक 90 यानी 1/cos 90 1/0, तो क्या ये इनफाइनाइट आएगा, क्या ये इनफाइनाइट आएगा, क्या ये इनफाइनाइट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये इनफाइनाइट आएगा 1/0 कितना आएगा इनफाइनाइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सेक 90 निकलना था यानी 1/cos 90 और cos 90 कितना 0, तो 1/0 इट विल बी इनफाइनाइट। क्लियर है। अब बेटा कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, यानी जो भी वैल्यू साइन की होगी उसका रिवर्स हमारी वैल्यू कॉसेक की होगी। कॉसेक 0 यानी 1/sin 0, 1/sin 0 यानी 1/0, इट विल बी इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा, इट विल बी 1/इनफाइनाइट। चाहो तो वो वैल्यू पलट के यहाँ लिख दो, जैसे आपने कॉस की लिखी थी वैसे सेक की लिख देते। क्लियर है कि नहीं। तो अब हम क्या करें, कॉसेक 30 की लिखना चाहें तो 1/sin 30, 1/sin 30 यानी 1/1/2, इट विल बी 2, या इसको यहाँ ले आओ बेटा, ये √2 ये यहाँ आ गई 2/√3 और ये 1 ये यहाँ आ गया। क्लियर है। जैसे आपने साइन के केस में क्या किया था, ये वैल्यू को कॉस पे लिखा था, ऐसे ही सेक के केस में ये वैल्यू इधर रिवर्स में लिख दी, वो कॉसेक में आ गई। ये दोनों पैटर्न है, आप चाहो क्रॉस में लिख लो, चाहो 1/ करके वैल्यू निकाल लो। ये सारी वैल्यूज़ हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है बेटा। ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो आपको दिमाग में सेट करके रखना है बेटा। ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो आपको याद करना है। क्लियर है बेटा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से याद कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो आपको याद रखना चाहिए वैल्यू। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा और ये वैल्यूज़ भी आपने फाइंड आउट कर लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, राइट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो, थोड़ा भी आपके लिए यूज़फुल हो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। क्लियर है? ओके दोस्तों, तो हमने दोस्तों क्या करा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। अब इन वैल्यू पर हम पहले 4 बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। देखो बेटा, हमने क्या करा, सबसे पहले आपको एंगल फाइंड बताए कि कौन कौन से जो स्टैटिक एंगल वैल्यूज़ होती है जो हमें याद करनी चाहिए। साइन 0/0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है और साइन 60 √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू 1 थी और उसी के बिहाफ पे हमने सारी वैल्यूज़ को निकाल लिया, राइट। साइन से कॉस है तो उल्टा है, फिर टेन है साइन अपॉन कॉस किया, फिर कॉट टेन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और कॉसेक साइन का उल्टा किया, राइट। अभी 4 क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें बेटा क्या, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल वाला है वो 2 टाइप के क्वेश्चंस को करने हैं। एक बेटा हमें एंगल से वैल्यू निकालनी है, यानी हमें क्या एंगल गिवन है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी ये देखो सेम सवाल, एंगल गिवन है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा बेटा क्या होगा, हमें वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू यानी कि स्टेटमेंट गिवन होगा, वहां से एंगल फाइंड आउट करना होगा। क्या वैल्यू गिवन होगा, वहां से हमें स्टेटमेंट से एंगल की थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। इसे लिखा होगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये लिखा होगा। अब बोलेगा थीटा बराबर क्या होगा, तो 45 होगा। कैसे होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? आओ पहले हम लोग क्या चल रहे हैं बेटा, एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट यानी जो इक्वेशन गिवन है उसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, अपने इस एंगल के पुट करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन 30 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस 60 1/2, 1/2 यानी कि 1/4 यानी कि 7/4। 3 10 स्क्वायर 30, 10 में क्या बताया था, एंगल छोटा वैल्यू छोटी। 1/√3 का स्क्वायर किया 1/3, 1/3 ये कितना हो गया 1/3, ये कितना हो गया 1, 4 4 यानी 5 7 12/4 माइनस 1, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3। फिर से देखो बेटा 5, ये साइन 30 होता है 1/2 1/4 हो गया, कॉस 60 होता है बेटा कितना 1/2 7/4 हो गया, माइनस 3 10 स्क्वायर 30, 3 10 30 की वैल्यू कितनी थी 1/√3 यानी 1/3 आ गई। तो 5 + 4 7 12/4, 3 में से क्या 2 आ रहा है, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा आंसर। क्लियर है? 2 आंसर आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 12 10 स्क्वायर 30, 12 10 स्क्वायर 30 की बात करें, 12 10 स्क्वायर 30 माइनस 4 साइन 4 30 प्लस 5 साइन स्क्वायर 45 माइनस 13 कॉट 45 डिग्री। अब देखो 12 10 स्क्वायर 30, 10 की वैल्यू बेटा एंगल छोटा वैल्यू छोटी यानी कि 10 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3। क्लियर है? एक बार इसका चेक करें 1/2 5/4 60 होता है 1/2 यानी 1/4 5 7 12/4 3 माइनस 1 2 आंसर आ रहा है। क्लियर है? देखो 10 30 एंगल छोटा √3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 4 साइन की पावर 430, साइन 30 1/2 की होल पावर 4 यानी कि 1/16 प्लस 5 सेक 45 कॉस 45 होता है 1/√2 सेक 45 1/cos 45 1/1/√2 √2 पर चला गया तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया माइनस 13 कोट 45 कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, ये बेटा 4 हो गया और ये यहाँ पर 4 आ गया। क्लियर है? अब देखो 4 माइनस 1/4 प्लस 10 माइनस 13 यानी 4 + 10 14 माइनस 13 1 कितना है 1 1 आया 1। अब कितना है 1 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4। ठीक है, 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4 होता है। क्लियर है? ओके, तो इसका आंसर क्या 1 माइनस 1/4 3/4 आ गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 2/√3 साइन 60, 2/√3 साइन 60 बेटा √3/2 प्लस √2 cos 45 1/√2 माइनस 1/√3 tan 60 एंगल ज्यादा वैल्यू ज्यादा प्लस 45 cos 0 1। ओके, ये कैंसिल। ओके 1 + 1 माइनस 1 प्लस 45 बेटा 1 + 1 कैंसिल हो गया। ओ नो, किससे कैंसिल कर रहे हैं, आग लगा दी।
45 और एक कितना हो गया बेटा 46, कितना हो गया 46 इस सवाल का आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन, √3 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30, 10 का एंगल कम वैल्यू कम, 1/√3 यानी 1/3, 1/3 cot 45 ऑलवेज 1/√3 cosec 60 sin 60 √3/2 उल्टा करा 2/√3। ओके ये बेटा कट के कितना आ गया 1/√3, क्योंकि √3 इंटू √3 लिखोगे ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। प्लस अगेन 1/√3 और ये हो गया बेटा -2/3। क्लियर है बेटा। 1/√3 प्लस 1/√3 इट विल बी 2/√3 -2/3। अगर बेटा हम कॉमन लेना चाहें यहाँ से 2/√3 तो 2/√3। इसके आगे का सॉल्यूशन डिपेंड करेगा पूरे ऑप्शन पे, तो 1 - 1/√3 इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। 1 - 1/√3 क्या आ गया इसका आंसर आ गया, 1 - 1/√3 आ गया। अब डिपेंड करता आगे कितने ऑपरेशन करने हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन चाहेगा तो यहाँ पे √3 एलसीएम ले लेना, नहीं चाहेगा तो यहाँ पर, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या दे रहा है, राइट। चलो अब आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर। ये तो बिल्कुल ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन था। अभी हम जो बैच चला रहे हैं वो ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी दोनों है, तो पहले हमने ग्रुप डी को निपटाया, अब हम एक एनटीपीसी क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन के पैटर्न को भी चेंज कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा, है ना। आओ 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 क्वेश्चन जरा ओपन करने दीजिए फटाफट। हाँ क्वेश्चन ओपन है, लो बेटा 4 sin की पावर 4 30, 4 sin की पावर 4 30 नहीं इट्स 60 प्लस, ये किस में आया था रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है और एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस cos की पावर 4 30, एक बार क्वेश्चन मैच करा लो, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है। -3 10 स्क्वायर 60, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10 स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 45, ओके, प्लस 5 cos स्क्वायर 45 प्लस 5 cos स्क्वायर 45। सबसे पहले क्या करिए आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए। क्लियर है। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को सॉल्व करिए क्वेश्चन को और हमारे आंसर से मैच कराइएगा। क्लियर है। देखो बेटा ये 4 है, sin 60 √3/2, √3/2 की पावर 4 यानी √3 की पावर 2 और 2 यानी कि 3 × 3 9/16। क्लियर। प्लस cos की पावर 430 यानी √3/2 की पावर अगेन ये सेम वैल्यू माइनस का 3 1060 एंगल ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा यानी √3 यानी ये हो गया 3 माइनस 45 1 5 cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर √2। क्लियर है बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पर बेटा 9 और 9 कितना था 18/16 और ये 4 से कटेगा यानी 18/4 माइनस 3 में से गया 2 3 6 प्लस 5/2। क्लियर है बेटा। ये कितना लिखा हुआ है 9/2, 9 प्लस 5 14/2, 2 से इकट्ठा 7, 7 में से 6 गया, आंसर कितना आया 1 आया। कितना आंसर आया 1 इसका आंसर आया, 1 इसका आंसर आया। कितना आया 1 इसका आंसर आ गया। ओके तो 7 - 6 बराबर बेटा क्या आ गया 1 आ गया। ये था बेटा एनटीपीसी लेवल का क्वेश्चन और एसएससी के लेवल का क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, तो हमने ये वैल्यू देखा 7 - 6 बराबर 1 आ गया। अगर हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिखना चाहें, 2 sin θ/2 बराबर 1 दे रखा है। कितना दे रखा है 2 sin θ/2 बराबर 1 दे रखा। बिल्कुल बेसिक कूड़ा क्वेश्चन। मैंने क्या करा था पहले हमें एंगल दिया था, वैल्यू फाइंड आउट करी थी। अभी यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। थीटा की वैल्यू अब 2 sin θ बराबर और θ/2 बराबर 1। यहाँ पे एंगल को हाफ किया गया बेटा। जो भी हम थीटा में मल्टीप्लाई और हाफ करते हैं ये सारे ऑपरेशन किस में हो रहे हैं एंगल के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, राइट। अब देखो बेटा 2 sin θ हमने क्या करा 2 sin θ/2 1। अगर हम इस 2 को इसके पास भेजे प्यारे लाल के पास तो बेटा ये कितना हो गया 1/2। क्लियर है बेटा।
1/2। अब हमारे पास काम क्या होता है, यहाँ पे साइन लिखी, यहाँ पे वैल्यू लिखी, ये देखना है कि हमारे साइन में ये वैल्यू किस एंगल की है, साइन में किस एंगल की। तो याद करो वो ग्राफ जो 0 के बाद आया था 30, उसमें वैल्यू थी किसकी, एंगल ऑफ 30 की। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, ये थी, तो ये साइन θ/2। अब बेटा देखो साइन से साइन कैंसिल, लेकिन ये करता कौन है, दिखाता किसी को नहीं, तो θ/2 हमने एंगल से एंगल की कंपैरिजन करके ये उड़ा के ये कर दिया, ठीक है। तो थीटा का मल्टीप्लाई किया कितना का 60 डिग्री, क्लियर है बेटा, ये कितना का 60 डिग्री एंगल की वैल्यू आ गई जो हमारा सवाल था, क्लियर है। एक और सवाल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, एक और सवाल कह रहा है √3 sin θ बराबर cos θ। एक और सवाल है √3 sin θ बराबर cos θ। पहले बेसिक क्वेश्चन, बेसिक रूट्स क्वेश्चन ही हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। तो sin θ cos θ, अगर साइन को यहीं रखें और कॉस को यहाँ बुला लें तो कितना हो गया 1/ ये √3 नीचे चला गया, क्लियर है। ये कितना हो गया बेटा tan θ, और 10 में 1/√3 एंगल कम वैल्यू कम, याद करो tan 30 को, अब बस θ बराबर कितना गया 30 डिग्री। ये सवाल के बेसिक सवाल थे, तो हमने बेसिक सवाल देखे, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बाकी बेटा ये क्या, ये फर्स्ट डे क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, ये कॉन्सेप्ट क्लास है, इसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे रेलवे एसएससी के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी इन कॉन्सेप्ट पर हमारी ब्राइटनेस आएगी बेटा, क्लियर है। आओ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली वीडियो मिलेगी नहीं, मिस हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, tan θ बराबर क्या लिखा हुआ है, tan θ बराबर हमें क्या गिवन है, sin 45 इंटू कॉस 45, sin 45 इंटू कॉस 45। tan θ बराबर लिखा हुआ है sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस sin 30, कितना लिखा है प्लस sin 30 लिखा हुआ है, क्लियर है। अब देखो भैया sin 45 cos 45 भाई 1/√2 प्लस 1/2, ये कितना बेटा 1/√2 1/√2 1/2, और आधा बनता है 1। तो 10 में बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है, एंगल 45 की, ये कितना लिखा हुआ tan 45, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब मैं आपको इसके बाद एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ, ताकि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखा सकूँ, और कल जब मैं आपको दोपहर में लाइव क्लास में इसकी प्रैक्टिस करा रहा होगा तो आपको और मजा आएगा कि हाँ सर मैंने ये सवाल कर रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगेगा, क्लियर है। आओ देखो बेटा अच्छे सवाल, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 3 tan² θ - 1 बराबर 0। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सर आप ये क्वेश्चन क्यों कराए, सर ये तो मैंने बचपन में पढ़ लिए थे, बेटा एक बार और पढ़ लो, ठीक है। 3 tan² θ बराबर कितना होता है 1 होता है, क्लियर है। तो tan² θ बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, कैसे ऐसे, ठीक है। 10 में बेटा वैल्यू कितनी होती है, ये क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली 1/√3, एंगल कम वैल्यू कम, तो tan θ बराबर कितना लिखा हुआ है tan 30, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये सब बचपन की पढ़ी हुई चीज़ें हैं, क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लास को समझेंगे। आओ बेटा, लिखा हुआ है इफ sin θ प्लस cosec θ बराबर 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। इफ sin θ प्लस cosec θ बराबर 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्लियर है। ये सवाल लिख कर आया, ठीक है बेटा। अगर बेटा यहाँ पे sin θ और cosec θ नहीं लिखा होता, मान लो यहाँ पर लिखा होता x और यहाँ पे लिखा होता y, या कुछ भी लिखा होता ऐसे, ठीक है। चलो ये छोड़ो, फर्जी का x y क्या नया टर्म बता दिया आपको। देखो sin θ प्लस cosec θ बराबर 2 लिखा हुआ है, sin θ प्लस cosec θ बराबर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब बेटा क्या है कि यहाँ पर वैल्यू कितनी रही होगी 1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी रही होगी 1, और इन दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर 2 आ रहा है बेटा, 2 टर्म लिखे हुए 1 और 1 2, तो दोनों की वैल्यू 1 + 1 रही होगी, तभी 2 बन रही होगी, क्लियर है। अब sin θ 1 है, कितना है बेटा sin θ क्या है 1 है,
साइन थीटा 1 है, साइन थीटा की 1 की वैल्यू किस में होती है बेटा, याद करो वो थीटा की वैल्यू साइन 90 की किसकी होती है, साइन 90 की होती है। थीटा कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। एक बार हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे अपनी थीटा को इस कॉसेक के साथ। आओ, कॉसेक थीटा बराबर भी 1 दे रखा है। जब साइन 90 बराबर अगर 1 होता है तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉसेक 90 यानी 1 अपॉन 1 इट ऑलवेज 1, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर ऑल्सो कॉसेक 90 और कॉसेक कॉसेक घर चले गए, बचा कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी जो यहाँ पर एंगल आएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का हमारा एंगल होगा। एक और क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम कई सारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा कल कर रहे होंगे, कल। देखो बेटा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस की पावर 7 थीटा प्लस सेक की पावर 7 थीटा बराबर 2। और फाइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। कॉस की पावर 7 थीटा प्लस सेक की पावर 7 थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है। अब बेटा फिर से देखो, यहाँ पे कितना आया होगा 1, यहाँ पर भी कितना आया होगा 1, ये दोनों ही 1 कितना बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं। क्लियर है बेटा, ये 1 और ये 1, यानी ये कॉसेक कॉस 7 की पावर, कॉस की पावर 7 थीटा कितना दे रखा हमको, 1 दे रखा है। अब कॉस में बेटा 1 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 0 की होती है। किसकी होती है, कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 की 1 होती है, हमने आपको पढ़ाया भी है क्लास की स्टार्टिंग में। क्लियर है, तो कॉस की पावर 7 थीटा लिखा हुआ है कॉस 0, तो कॉस से कॉस की छुट्टी हुई तो बेटा 0 लिखा हुआ है, चाहे कितनी पावर बढ़ा लो, वैल्यू 1 आ रही तो 1 ही आती रहेगी। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, एंगल 0 हो गया। क्लियर है, अगर हम सेक 7 थीटा की बात करें तो ये कितना हो गया, ये भी बेटा 1 है। ठीक है, कॉस 0 1 होता है, सेक 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, सेक 0 कितना होता है, 1 होता है। कैसे बेटा, देखो अगर कॉस 0 1 है तो 1 अपॉन सेक 0, बेटा 1 अपॉन 1 इट विल ऑलवेज 1। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, यानी थीटा का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ओके, कितना हो गया, 0 डिग्री इसका एंगल हो गया। एक सवाल और करूंगा मैं आपको, एक सवाल और बेहतरीन से दिखाता हूँ, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि पहला डे है। पहले डे में अगर हमने आपको टफ क्वेश्चन पढ़ा दिया तो आप कहोगे सर उड़ा दिया आपने। लिखा हुआ है बेटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। मैंने सारे एंटिटीज़ को कवर कर लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये tan और कॉट हो गया। ये बेटा क्या फिर से ये 1 आ रहा होगा और ये फिर से 1 आ रहा होगा, तभी ये 2 कर रहा होगा। tan थीटा बराबर 1, यानी कि ये 1 किसका होता है, tan 45 में होता है। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी, अगेन 45 डिग्री, और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी, तो tan की 45 आ रही होगी। क्लियर बेटा, अगला एक और सवाल, 2020 का समय चल रहा है, कितना, 2020 का, यानी कॉस की पावर 20 थीटा प्लस सेक। याद करो वो दिन जिस समय कोरोना नहीं था, 2019 की वैल्यू कितनी दे रखी, 2, और हमसे बोला है थीटा फाइंड आउट करो। क्लियर है, क्या कह रहा है, थीटा फाइंड आउट करो। अगर ये वैल्यू बेटा आगे लिखे तो बच्चे क्या सोचेंगे, 2020 तक स्क्वायर कैसे करूं मैं, ये सवाल रेलवे ने गलत दे दिया है, इसका आंसर थीटा नहीं निकल सकता, घबरा जाएंगे बच्चे। लेकिन कॉस यहाँ पे कितना आया होगा, 1 आया होगा, और यहाँ पे भी 1 आया होगा, तभी बेटा ये 2 बना होगा, 1 + 1 2 बना होगा। अब देखो बेटा, कॉस की पावर कुछ भी हो बेटा, जब हमको पता है यहाँ पर कितना 1 है, एंगल 0 होना है, एंगल 0 होना है बेटा, यानी कि कॉस 0 कितना होना है, कॉस 0, पावर कुछ भी हो बेटा, जब वैल्यू 1 हो रही है तो थीटा विल भी 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, और क्या बड़ा काम था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक लेक्चर। इसके बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, और प्रैक्टिस सेशन में हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर क्लास को, लेक्चर को अलविदा कहेंगे, और प्रैक्टिस सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन CGL के मेंस में आया था बेटा ये क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 2।
कितना आया, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा बराबर 2, और एंगल हमको गिवन है इस तरह से कि जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं वो एंगल 0 से 90 के बीच में है। यानी जो वैल्यू गिवन है हमारी अल्फ़ा से बीटा की वैल्यू गिवन है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू है। और हमसे कह रहा फाइंड साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। हमसे क्या कह रहा, फाइंड 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 3। एंगल में बेटा है ये, ठीक है। ये जितना भी ऑपरेशन लिखा हुआ है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 3 ये पूरा बेटा एंगल में, क्लियर है। अब हमें ये सॉल्व करना है बेटा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू बेटा 1 हो रही होगी और ये वैल्यू अगेन 1 हो रही होगी, तभी ये 2 बन रहा है। ये वैल्यू 1 हो रही होगी और ये वैल्यू 1 हो रही होगी, तभी बेटा ये हमारा आंसर 2 दे रहा है। अब हमें डिपेंड करना है कि साइन 1 कहाँ पर होता है। साइन 1 कहाँ होता है, साइन 90 पर 1 होता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। कॉस बीटा यानी कॉस थीटा कहाँ पर 1 होता है, 0 पर होता है, यानी बीटा का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तभी 1 + 1 2 हो रहा है। आपको लग रहा होगा सर कि साइन अल्फ़ा अगर हम यहाँ पे बेटा 1/2 प्लस 1/2 करोगे, आप यहाँ पे अगर 30 लोगे और कॉस ये 60 लोगे तो बेटा 1/2 कितना होता है, 1 ही होता है। लेकिन हमें आउटपुट पे कितना लाना है, 2 लाना है। तो हमें ये वैल्यू चाहिए कि जो यहाँ पे 1 और 1 बना सके और हमें वैल्यू को 2 दे सके। अब आपके मन में ये आया होगा ना, पहले एक बार मैं मान लेता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर हम अल्फ़ा को 30 ले लें और बीटा को 60 ले लो बेटा। 30 लोगे तो 1/2 हो जाएगा, बीटा लोगे 60 फिर से 1/2 हो जाएगा, और आधा 1 रुपये होता है। और हमें कितना लाना था, यहाँ पे 2 रुपये। और इस एंगल को भी ध्यान रखना था, 0 से 90 के बीच ले रहे तो 0 भी ले सकते, 30 भी, 60 भी, 90 भी, ठीक है। लेकिन 30 60 लेने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर हमें 2 नहीं बना रही, क्लियर है। अगर आपको और कुछ लग रहा है तो यहाँ पे 60 ले लो बेटा, इसका 60 लिया तो ये √3/2 हो गया। कॉस को 30 ले लिया, ये हो गया फिर से अगेन √3/2। तो ये क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं बना, 2√3/2 हो गया, अगेन √3 हो गया। लेकिन हमें यहाँ कितना लाना है, 2 लाना है। तो 2 के लिए बेटर क्या है, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, जहाँ पर एंगल 90 होता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री। कॉस की वैल्यू 1 कहाँ होती है, जहाँ पर एंगल 0 होता है, यानी बीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब हमें ये वैल्यू वो पुट करना है इस एंगल में, यानी कितना आएगा, साइन 2 अल्फ़ा यानी 2 × 90 प्लस बीटा मतलब 0/3, क्लियर है, अपॉन 3। 290 कितना होता है बेटा, 180/3, और साइन 180/3 साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, √3/2। ये सवाल आपके सीजीएल के मेंस में आया और अब आएगा आरआरबी एनटीपीसी में। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। ये हमारी फर्स्ट डे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थी, और इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोपहर में। इसके लाइव क्लास को देखते हुए दोपहर में जो हम टाइम रखेंगे अपनी क्लास का, शाम को 5 बजे रखने की पूरी कोशिश करेंगे। शाम को 5 बजे बेस्ट टाइम होता है, आई थिंक सो। इफ़ यू आपको लगता है कि सर ये वाला टाइम होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो यू कैन कमेंट ऑन योर टाइम, सुटेबल टाइम आपके लिए क्या है। तो उस टाइम पर अगर ज़्यादा वोटिंग होगी, ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, तो फिर हम उसी को फर्दर क्लास को ले लेंगे। होपफुली आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक करेंगे, और आपका राइट बनता है और हमारा भी राइट बनता है आपसे इस बात को बोलने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये अभी नया स्टार्टअप है, नए स्टार्टअप नए सीड में अगर पानी इक्वली पड़ता रहे तो वो प्लांट बनता है, और हमें भी इस चैनल को ग्रोथ करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँचती है तो हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।